सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। आपकी बहू सो मेरी बहू। आज बौना चोर राजकुमारी के श्रृंगार के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। लेकिन महाराज, राजकुमारी के रंग चढ़ाने का मुझे नेम में क्या मिलेगा? महाराज, ज्वाला सिंह की नाक काटने का एक मौका इन्हें भी दिया जाए। जी महाराज, अवश्य दिया जाए। जो चाहे मांग लो मित्र, बताओ क्या चाहते हो? कोई खास नहीं महाराज, मैं बस यही चाहता हूँ, जिस दिन आप पथरीगढ़ को जीत लें, मुझे एक दिन के लिए पथरीगढ़ को लूटने की खुली छूट दे दें। जाओ मित्र जाओ, अपने काम को अंजाम दो। महाराज, यदि आप कहें तो मैं ज्वाला सिंह का सर काट के ले आऊं, रंग बाद में चलता रहेगा। बौने, ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं, जितना कहा जाए उतना ही करो। जो आज्ञा भाई दादा। जय भवानी। जय भवानी। वाह, गजब का भुलाई है यार। चल भाई, महाराज का वादा है, हमें माला माल कर देंगे। वो तो तुझे माला माल करेंगे, मुझे थोड़ी कर देंगे। अरे तो तेरे और मेरे में कोई फर्क है क्या? मेरी तुलना अपने से मत करना सरदार, नहीं तो उखाड़ पछाड़ कर रख दूंगा। अरे 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 अरे, नाराज क्यों होता है रे? नाराज क्यों ना हो, 2 साल से ठग रहे हो, मेरा कुछ तो ख्याल करो। अच्छा ये बात है, तू चिंता मत कर, महाराज का कार्य करने के बाद तेरे लिए अच्छी सी गधी ढूंढ दूंगा, बस। बड़े शान से गधा चल दिया, बोना मंद मंद मुस्काए, 7 दिनों तक चल के दोनों पथरीगढ़ में पहुँचे जाए। साहूकार बना है बोना, हाट बजरिया घूमे जाए।
कहीं खरीदे कहीं बेच दे कहीं उधारी करता जाए, पक्का बनिया बन गया बोना अपना काम बनाता जाए। 8 रोज तक बोना घूमा खोज खबर सब लेता जाए, ज्वाला सिंह के महल को देखे सबसे नजर बचाता जाए। 30 महल मचला का देखा बोना चोर गया हर साय, बोना चोर गया हर साय। अच्छा, राजकुमारी का रंग चढ़ाने मुझे इस महल में घुसना होगा। मन में सोच रहा है बोना कैसे घुसूं महल में जाए, ना कोई जीजा ना कोई साला ना कोई अपना यहाँ दिखाए। पहरेदार डटे पहरे में पल भर पलक झपकती नाय, बड़ी बड़ी मूछें बड़े बड़े भाले रंगत जिनकी कही न जाए। धोखा दिए बिना दोनों को मेरा काम बनेगा ना, ध्यान लगाया अमर गुरु का। भेष पा लिया साहूकार का सिर में झांपी लिया उठाए, चकमा देने चला है बोना मन ही मन कुछ गाता जाए, मन ही मन कुछ गाता जाए। कहाँ घुसे आ रहा है? सेठ जी का सामान है, सेठ जी को देने जा रहा हूँ। सेठ जी? यहाँ कोई सेठ जी नहीं रहते, यहाँ राजा ज्वाला सिंह रहते हैं। क्या? कहाँ घुसे जा रहा है? यहाँ से 1.5 फुट दिया है। यार बहुत रात हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। सोना मत, वरना ज्वाला सिंह जाग जाएगा। ज्वाला सिंह जाग जाएगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। हमारी नौकरी चली जाएगी तो पड़ोस के बच्चे भूखे मर जाएंगे। पड़ोस के बच्चे भूखे मर जाएंगे तो हमारी बीवी हमें मारेगी। हमारी बीवी हमें मारेगी तो हमको रोना आएगा। घुस गया बोना महल के अंदर, धोखा खा गए पहरेदार। भादों माह की रात अंधेरी, महल के भीतर है अंधियार। धीरे धीरे लुकते छिपते रेंग रहा बोना सरदार। हमें नींद से जगाने की जरूरत की है। ज्वाला सिंह, तू यहाँ? हाँ रानी मिथिला, हम यहाँ। तू यहाँ क्या करने आया है? मैं यहाँ तेरी
खैरियत पूछने आया हूँ रानी मछला। अगर कोई तकलीफ महसूस हो तो हमें पुकार लेना, क्योंकि ज्वाला सिंह नाम है मेरा, बद्रीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह। ज्वाला सिंह, अपनी शर्तें याद रख और दफा हो जाए यहाँ से। वाह क्या अदा है, माँ कसम इस अदा का बदला हम बड़े प्यार से लेंगे। ज्वाला सिंह नाम है मेरा। ज्वाला सिंह, भागे यहाँ से, वरना हमसे बुरा कोई न होगा। भाभी, मैं ज्वाला सिंह नहीं, आल्हा महाराज का मित्र बौना चोर हूँ। बौना चोर? महाराज का मित्र बौना चोर? देख के सूरत बौना चोर की मछला बहुत खुशी हो जाए। सहज भाव से मछला बोली, बेटा मेरे बोनिया राय, क्यों आया तू पथरीगढ़ में, क्यों दुश्मन घर पहुंचा जाए। सारी बात कही बोने ने, मछला सुनती ध्यान लगाए। रंग चढ़ा कर ही जाऊंगा, चाहे जान बचे आ जाए। कहाँ पे रहती सुआ पंखनी, मुझको जल्दी दो बतलाए। किया इशारा रानी मछला ने, बोना को दिए पता बताए। चल पड़ा बोना शीश महल से, भाभी मछला को शीश झुकाए, भाभी मछला को शीश झुकाए। हे भगवान, इतना ऊंचा महल कैसे चढ़ पाऊंगा इस महल में? चढ़ जा बेटा चढ़ जा, अगर चढ़ गया तो तेरी पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ैया में। देश देश में डाका डाला, कहीं मेरा मान घटा है ना है। जैसा अटका पथरीगढ़ में, किसी देश में अटका ना है। छत्र चढ़ाऊंगा सोने का, शारद मैया करो सहाय। सुमिरन करके जगदम्बे का, एक गोहटा को लिया जगाए। रेशम डोरी से गोहटे को कमर में फंदा दिया फसाए। एक हाथ से डोर घुमाया और गोहटा को दिया और चाकले के ऊपर अपना पंजा दिया जमाए। खींच खींच के बौना पर के, उसके पंजे हिलते नाय। पक्की पकड़ लगी गोहटे की, जान की बाजी दिया लगाए। बौना चोर लगा है चढ़ने,
जहाँ पर खिड़की थी बंगले की दाखिल हुआ वहाँ पर जाए, ऐसे बैठ गया खिड़की पर जैसे चूहा बैठा जाए। सन्नाटा छाया थकले में सोच सोच बौना रह जाए। तभी अचानक किसी के हंसने की आवाजें पड़ी सुनाए। राजकुमारी जी, मैंने सुना आपकी शादी होने वाली है। नहीं तो ये जो आपने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, ये क्या है? ये तो मैंने मनीहार से पहनी है। वो मनीहार नहीं, वो तेरे होने वाले चाचा ससुर हैं। क्या कह रही हो? हाँ स्वपंखनी, वो तेरे होने वाले चाचा ससुर हैं, जो तुझे चूड़ी पहनाने के बहाने दुल्हन बनाने की प्रतिज्ञा कर गए हैं। और स्वपंखनी, मैंने सुना है वो जो ठान लेते हैं वो करके ही छोड़ते हैं, इसलिए तू तो गई काम से। हाँ री, ऐसा मैंने भी सुना है। अब तो कोई ना कोई तेरा श्रृंगार करने अवश्य आएगा और तुझे दुल्हन बनाकर चला जाएगा। मुझे नहीं बनना दुल्हन उल्हन। बड़ी आई मना करने वाली, ऊपर से तो मना कर रही है। और मन ही मन खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे, क्यों? है ना? खबरदार, याद रखना कोई हमारा श्रृंगार न करने पाए। ये हमारी पत्रीगढ़ की प्रतिष्ठा का सवाल है। चिंता न करें राजकुमारी जी, हमारे रहते हुए यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। श्रृंगार तो बहुत दूर की बात है। बहुत दूर की नहीं, बस कुछ ही देर की बात है। कुछ ही देर में ये परिंदा ये गया और ये आया, पर ये लोग सोएंगे कैसे? मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। रंग चढ़ाने लगा है बोना, रामचंद्र का ध्यान लगा। हीरे मोती जड़े जवाहर, सुंदर हार दिया पहराए। हरी चूड़ियां सोने कंगन, उसके हाथों दिया पहराए। बिंदिया सजा दिया माथे पर, स्नो पाउडर दिया लगाए। करधन डाल दिया कमर में, पाँव में पायल दिया चढ़ाए। सुरमा लगा दिया आंखों में, मृगनयनी सम दिया बनाए। मेहंदी रचा दिया हाथों में, जिससे होता रूप निखार। बढ़िया रंग चढ़ा कुंवारी को, बना दिया इंदल की नार, बना दिया इंदल की नार। राजकुमारी का तो श्रृंगार कर दिया, अगर इनके सहेलियों का मान सम्मान नहीं किया तो राजकुमारी नाराज हो जाएंगी। हो सकता है मेरा सर कटवा कर नगर के चौराहे में लटकवा दे, इसलिए इनका सम्मान कर देता हूँ। दोबारा टाइम किसको मिलेगा? सिकवा रहे न इन सखियों को, बेचारी हैं पहरेदार। ये क्या याद करेंगी मुझको, कोई था बोना सरदार। दिया निशानी सब सखियों को, माफी मांगा बारंबार। इनका श्रृंगार कर दिया और नैन भी ले लिया। अब मछला भाभी के पास जाता हूँ और बताता हूँ। भाभी जी, मैंने राजकुमारी को रंग चढ़ा दिया है। सच? हाँ भाभी माँ। बेटा, रंग चढ़ाने का नहीं, कुछ नहीं लोगे?
गन चढ़ाने का नहीं तो मैं महाराज से ले लूंगा। हाँ, सखियों के मान सम्मान करने का नहीं, मैं स्वयं ले लिया हूँ। ये देखिए। हे भगवान, कटे हुए बाल, ये क्या किया है रे? विश्वास कीजिए भाभी, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि उन सखियों ने मुझसे अपना मुंह काला करवाया है। हे भगवान, मुंह काला? क्या बकता है रे? मैं बक नहीं रहा हूँ महारानी, मैं सच कह रहा हूँ। उन सखियों ने मुझसे अपना मुंह काला करवाया है, आप स्वयं देख लेना सुबह। इतना सुन के मछला गर्जी बौने तेरा बुरा हो जाए, जुल्म गुजारे तुझ डाकू ने अब कुछ रहा ठिकाना ना। अब तू चला जा पथरीगढ़ से अपनी ले जा जान बचाए। जो सुन पावेगा ज्वाला सिंह जिंदा तुझको छोड़े ना। थोड़ी रात अभी बाकी है, भग जा बोने जान बचा। यह मन मान गई बोना के और हृदय में गई समा। बाहर निकल गया बंगले से अपनी ले गया जान बचाए। 7 दिनों की यात्रा करके गढ़ महोबे में पहुंचा जाए, गढ़ महोबे में पहुंचा जाए। जय भवानी। महाराज, मैंने राजकुमारी को रंग चढ़ा दिया है। बहुत इनाम मिला बोने को, खुश हो गया बोनिया राय। कई गांव की कई जागीरें बोना के दिया नाम कराए। माल खजाना इतना पाया, बैठा खाए बोनिया राय। वहीं पे बैठे थे पंडित जी, सारी गणना रहे लगाए। सही समय जाने पंडित जी और आल्हा से रहे सुनाए, और आल्हा से रहे सुनाए। वाह, महाराज, सूर्य और उसके ग्रहों की स्थितियां आपके खानदान की सुख समृद्धि और उन्नति के लिए एकदम अनुकूल है। आप युद्ध का ऐलान कर दीजिए। पुरोहित जी ठीक कर रहे हैं महाराज, आप युद्ध का ऐलान कीजिए। हम पथरीगढ़ में जौहर मचा देंगे। महाराज, मैं और मेरी 20,000 सेना तैयार है, आप युद्ध का ऐलान कीजिए। आप चिंता ना करें महाराज, मैं और मेरी 60,000 सेना दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे, खून की नदियां बहा देंगे। सरकार, आप चिंता झन करी हो, मैं छत्तीसगढ़ के बहादुर हूँ। ज्वाला सिंह का घोंघरा धर के और टेटू वाला मसक दे हूँ। बात जम गई है आल्हा को और हृदय में गई समाय। कमर लपेटा फेंटा बंध गए, सबने बांध लिए हथियार। खलबल मच गई भुज डंडों पर, ताल ठोकते हैं सरदार। हाथी चढ़ैया हाथी चढ़ गए, घोड़ा फांद हुए असवार। ऊंट चढ़ैया ऊंट में चढ़ गए, गधों में लद गए 1000। तोप तमंचा और तलवारें लेकर सेना भई तैयार। चल पड़ी सेना पथरीगढ़ को, शंका करें काल की नाय। युद्ध का डंका बजा है जब से, सबको मार ही मार सुहाय, सबको मार ही मार सुहाय। आल्हा बैठ गया हाथी पर,
जो है मंडली के अवतार, 600 योद्धा संग में लेके चला है तुरियल का सरदार, 3 लाख लश्कर को लेके चला बनारस का सरदार। ब्रह्मा चला है पीछे पीछे जिसकी सेना 20,000, चला सियानंद सांस देखो जिसकी सेना 60,000, दूदल चले तो धरती डोले कई लाख सेना रंगदार, 5600 घोड़े हैं धांसू हट्टे कट्टे हैं असवार, जिसको जैसा मिला है वाहन उसी में बैठा चलता जाए, उसी में बैठा चलता जाए। गांजे वाले साथ में चलते धुएं के छल्ले रहे उड़ाए, अलग झुंड में है अफीम ची आंखें रही झपेटा खाए, भांग के गोला छाने घोंटे बम बम भोले करते जाएं। ईंट टूट कर रोड़ा हो गई, रोड़ा टूट रेत हो जाए, ठोकर लगती जब रेता में सीधे आसमान को जाए, आधे लश्कर को पानी है पीछे कीचड़ मिलता ना, जिस बस्ती से सेना गुजरे वो बस्ती चौपट हो जाए, 7-8 दिन चल के सारे पथरीगढ़ में पहुँचे जाएं, पथरीगढ़ में पहुँचे जाएं। बारह कोस में लश्कर ठहरा जैसे उमड़ समुंदर आए, सेना ठहर गई आल्हा की लाखों तंबू दिए गड़ाए, हुक्म सुनाया फिर आल्हा ने छतरी सुनते कान लगाए। वीर योद्धाओं, जैसे नारी की सुंदरता गहने और श्रृंगार से बढ़ जाती है, ठीक वैसे ही वीर पुरुष की सुंदरता क्षमा, धैर्य और साहस से बढ़ जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे लश्कर से कोई योद्धा पथरीगढ़ जाए और वहां जाकर ज्वाला सिंह को, रानी मछला को वापस कर देने का प्रस्ताव रखे। हम ज्वाला सिंह को माफ कर देंगे। और यदि ज्वाला सिंह बात मानने से इनकार कर दे तो उस दुष्ट को युद्ध का संदेश देकर उसे उसी के घर में जिंदा गाड़ देने की धमकी देकर वापस आ जाए। ऐसा करने वाले को हम रत्न जड़ित कंगन और 7 गांव की जागीर इनाम में दे देंगे। जिसे हमारी चुनौती स्वीकार हो वो सामने रखे 7 पान के बीड़े उठा ले। बात सुनी है जब ऊदल की छतरी गए सना का खाए, नीचे का दम नीचे रह गया ऊपर ले गया राम उठाए, नाम सुना है जब ज्वाला का कछनी सरक सरक रह जाए। कोई कुरे दे है धरती को कोई दांत निपोरे जाए, जिसकी तरफ को आल्हा दे के अपनी गर्दन ले झुकाए, सन्नाटा लश्कर में छाया बीड़ा कोई उठाता ना, बीत गया जब काफी अरसा तब आल्हा ने कहा सुनाए। ऊदल, इन योद्धाओं की सहायता से तुम मछला भाभी को वापस लाओगे, जिनके बाजुओं की ताकत को वक्त के दीमक ने खोखला कर दिया है। अगर हमें ऐसा पता होता
तो हम शर्म के मारे मर जाते, मगर युद्ध का ऐलान कभी ना करते। चाचा श्री, आप हमें अकेला छोड़ दीजिए और लश्कर को वापस जाने की आज्ञा दे दीजिए। हम रानी मछला को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। क्या आप रानी मछला को भूल जाएंगे? महाराज, यदि आप भूलना ही चाहते हैं तो भूल जाइए अपने बेटे इंदल को, जिसने रो रो के अपनी आंख के आंसू सुखा दिए। भूल जाइए अपनी तलवार को, जिसकी चमक से पावन गढ़ थर्राते हैं। भूल जाइए ऊदल को, जिसकी शक्ति का लोहा सारा संसार मानता है। भूल जाइए सुआ पंगिनी को, जिसे आपने अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। भूल जाइए अपनी मां दिबला को, जिसने आपको पैदा किया। और महाराज, अगर तब भी आपकी वीरता में चार चांद न लगे तो भूल जाइए ज्वाला सिंह को, जिसने हम सबको अपमान की चिता में जलने के लिए जीते जी चौंक दिया। भूल सकते हैं? जवाब दीजिए महाराज, भूल सकते हैं? अगर नहीं भूल सकते तो कायरों की भांति रोना धोना बंद कीजिए। बेटा, जब तक तेरा चाचा ताला सैयद जिंदा है, तुझे फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम पथरीगढ़ में मौत का तांडव मचा देंगे। ज्वाला सिंह को जिंदा रहूंगा आन मिलूंगा, बेटा सुनो बना फल राय। जब तुम मरा सुनो चाचा को यहाँ से देना कूच कराए। मारा चाबुक फिर घोड़े को और दिया है एड़ लगाए। उड़ चला घोड़ा नील गगन में, जैसे बाज झपेटा खाए। ये गया वो गया आसमान में, घोड़ा सरपट उड़ता जाए। पहुंच गया पथरीगढ़ सैयद, आसमान में उतरा जाए। जमी है महफिल ज्वाला सिंह, दुष्ट कमीने! राजा बोल, राजा। ज्वाला सिंह, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। भाई, राजा बोल, राजा। राजा? तेरे जैसे राजा मेरे यहाँ पान बेचते हैं। ज्वाला सिंह, सीधी तरह रानी मछला को वापस कर दे, वरना क्या करेगा? नाचेगा, कूदेगा, क्या कर लेगा? ज्वाला सिंह, महाराज की आज्ञा है, रानी मछला को सासम्मान वापस कर दे, वरना हम तेरी बीन बजा देंगे। बीन बजा देंगे? तू वही पाखंडी साधु है ना, जो हमारे पथरीगढ़ में बीन बजा रहा था। अब देख हम तेरी सरंगी कैसे बजाती हैं। बहादुरो, पकड़ लो इस बहुरूपिये को और इसकी ऐसी धुनाई करो, ऐसी मरम्मत करो कि इसकी घरवाली भी इसको पहचानने से इनकार कर दे।
ताला सैयद की गर्जों में सबने ली तलवार उठाए, उठ गए छत्री पथरीगढ़ के, होने लगी है मार कुटाए। ताला मचल गया महफिल में, गुरु अमरा का ध्यान लगाए। जिधर मसकता ताला सैयद उधरी सफा चक हो जाए। गोल फूट गया हल्ला पड़ गया, सब दल तिड़ी बिड़ी हो जाए, सब दल तिड़ी बिड़ी हो जाए। छोड़ दे रे, अपने घरवाली के हील निकलम सुधरो, हील आई। न मारे हुजूर, मैं अपने घरवाली का एक ही हूँ। 200 जवान मरे बंगले में, ज्वाला सिंह गया सन्नाए। खिसक लिया पिछले रास्ते से और घोड़ा में बैठा जाए। ज्वाला सिंह चला है मंदिर, माता माता रहा चिल्लाए। होम रचाया ज्वाला सिंह ने और माता को रहा मनाए। हिला सिंहासन आदि शक्ति का, माता भवानी खुश हो जाए। गरज उठी देवी मंदिर में, ज्वाला सिंह मगन हो जाए। प्रणाम माँ, प्रणाम। क्या हुआ ज्वाला सिंह, क्यों जगाया हमें? माँ, आज मेरी भरी महफिल में एक दढ़िया लाया और रंग में भंग करके चला गया। मैं और मेरे योद्धा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। रक्षा कर माँ, रक्षा कर। ज्वाला सिंह, जब तू और तेरे योद्धा एक गड़िया को कुछ नहीं बिगाड़ सके तो आला उदल से खाक लड़ोगे। ज्वाला सिंह, जब भाग गए यहाँ से, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकती। क्या मेरी सहायता नहीं कर सकती? तो ये ले माँ, अपनी तलवार से अपने आप को काट डालूंगा, मार डालूंगा। और अगर ज्वाला सिंह मर गया तो तुझे मछला के बेटे की बलि कौन चढ़ाएगा? ठीक है ज्वाला सिंह, तू युद्ध की तैयारियां कर, तेरी तरफ से मैं लड़ूंगी। जो आज्ञा माते। खुशी से राजा गदगद हो गया, चिंता किसी बात की नाय। क्या कर लेगा आल्हा उदल, क्या कर लेगा तलनसी राय। बना फलों को धूल मिलाऊं, मछला अपनी लेऊं बनाए। राजा बोला श्याम सिंह से, जाओ श्याम सिंह, जाओ दुश्मनों को धूल में मिला डालो। और अगर रणभूमि में कोई संकट आ जाए तो शारदा भवानी को पुकार लेना। माँ भवानी तुम्हारी सहायता के लिए दौड़ी चली आएगी। जो आज्ञा पिताश्री। ज्वाला सिंह नाम है मेरा, पथरीगढ़ का राजा ज्वाला सिंह।
चला श्याम सिंह युद्ध भूमि में अपने लिए हथियार उठाए। दोनों दल की सेना सज गई, सब दल कमर बंद हो जाए। युद्ध का डंका बजा, भूमि में लड़ गई सेना कई हजार। खट 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 तेगा आवाजे, छपक छपक चलती तलवार। एक को मारे दो मर जाते, तीसरा दहशत से मर जाए। मरे के नीचे जिंदा घुस गए, जिंदा जीते जी मर जाए। भारी मार काट हो रही थी, खून की नदियां बह बह जाए। सिया नंद लड़ने आ पहुंचा, उठा लिया अपनी दल। दाव फसाया सियानंद ने, श्यामा गया सना का खाए। होश बिगड़ गए श्याम सिंह के, मुँह का थूक बंद हो जाए। दुर्गे दुर्गे को ललकारा, दुर्गे मेरी करो सहाय। रक्षा कर माँ, रक्षा कर। प्रगट हो माँ, प्रगट हो। अरे जब ये मुझे मार डालेगा तब आएगी क्या? प्रगट हो माँ, प्रगट हो। प्रगट हो गई मात भवानी, अपनी शक्ति रही दिखाए। मंत्र मार कर सरसों फेंके, पत्थर उसको दिया बनाए। जान बच गई श्याम सिंह की। गोल फूट गया है लश्कर में, सब दल चिड़ी बिड़ी हो जाए। भगदड़ मच गई रण खेतन में, भाग रहे सब जान बचाए। पड़ पड़ दुर्गे सरसों मारे, सबको पत्थर रही बनाए। ना जाने आगे क्या होगा, समझ किसी के आता ना। यह गत देखी है जागन ने, पहुंच गया रण में गुर्राए। पहुंच गया रण में गुर्राए। भाला लेके आ गया ब्रह्मा, भाला लिया श्याम गुर्राए। दौड़ लगा दी है दोनों ने, भाला की टंकार सुना। टूट गए दोनों के भाले, छाती से छाती टकराए। भारी मार किया दोनों ने, धरती अंबर कांपे जाए। तभी अचानक नर ब्रह्मा ने अपने दाव को लिया लगा। गर्दन मसक रहा श्यामा की, श्यामा चीख चीख रह जाए। दादी से भी अपनी शक्ति बना दी, से भी पत्थर। प्रगट हो माँ, प्रगट हो।
गलत दबा के प्राण लेगा क्या? रक्षा कर माँ, रक्षा कर। प्रकट हो माँ, प्रकट हो। अरे जब ये मुझे मार देगा तब आएगी क्या? प्रकट हो माँ, प्रकट हो। ताला सैयद से टक्कर। एक एक को माँ दुर्गे ने सबको पत्थर दिया बनाए। आल्हा भागे ऊदल भागे, भागा इंदल जान बचाए। मानव हो तो लड़े सामने, शक्ति से कोई पार न बाबा श्री भागिए, भागिए बाबा श्री। न जाने कौन सी शक्ति हमारे सैनिकों को पत्थर कर रही है। भागिए बाबा श्री, भागिए, भागिए बाबा श्री, भागिए। चाचा श्री आप बताइए। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? या अल्लाह, कौन सी शक्तियत में? बाबा श्री, भागिए, भागिए बाबा श्री। भाइयों और बहनों, आखिर देवी ने ज्वाला सिंह की तरफ से आल्हा के सैनिकों को पत्थर बनाना प्रारंभ कर ही दिया। माँ भवानी जब तक श्याम सिंह की सहायता करती रहेंगी, ज्वाला सिंह को कोई हरा नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। गधे में बैठाकर घुमाना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या आल्हा और उदल जैसे योद्धा इतनी आसानी से हार मान जाएंगे? रानी मछला क्या हमेशा हमेशा के लिए ज्वाला सिंह की हो जाएंगी? ताला सैयद का क्या होगा? भाइयों और बहनों, आल्हा महाराज के कुल गुरु और दिव्य शक्तियों के स्वामी गुरु अमरा आल्हा की सहायता करेंगे या इनकार कर देंगे? भाइयों और बहनों,
युद्ध में जीत हासिल करने के लिए आल्हा देवी को किसकी बलि चढ़ाएंगे? मछला के पहले बेटे इंदल का क्या होगा? युद्ध भूमि में ज्वाला सिंह का बेटा श्याम सिंह देवी शक्ति का प्रयोग करता रहेगा या मारा जाएगा? देवियों और सज्जनों, इन सभी रहस्यों को देखने के लिए और जानने के लिए देखना मत भूलिए नटराज वीडियो सीडी के माध्यम से प्रस्तुत मछला हरण का भाग 5। नमस्कार।